हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो घर वाले मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाते हैं, बस लेटी रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास मुझे कोई अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा और रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे लगाकर थपकी लगा रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर पैम्पर्स बदलने के लिए उसको लेटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने बखाना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर से डायपर पहना दिया और उसको झूला झुलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन अभी आटा भी तो गूंदना पड़ेगा। सब्जी पकी हुई थी, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा लूं। पैम्पर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बना लूँगा तो समय लगेगा, अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करना है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा, फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमैटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवाले में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा, शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने को मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप में ही बड़बड़ाता रहा, निशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं, वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करनी भी ज़रूरी थी, नहीं तो वह जग उठेगा। 1 बज गए, बिजली आ गई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे मेरे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। अचानक गहरी नींद से जगने पर मेरे सिर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया
और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जगा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर्स से गंदगी निकलकर बाहर बेड शीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में लेकर साफ किया। उसके बाद बेड शीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेड शीट बिछाकर उस पर लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज़ नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वो लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे 1 कप चाय के लिए नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय रहा होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 काम ही तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उसे थकान से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती रहती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशानी में होता तो वह मेरे हौसले को बढ़ाती। मैं यही सोच ही रहा था कि दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं धीरे धीरे शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन ताने भरे प्रश्नों को सोचने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है? तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतना थक जाती हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट लेती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान उसकी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदलकर मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती आई लव यू। तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए थे और नींद ना पूरी होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सब लोग जो अपने अपने कमरों में बैठे थे, जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, मैं भी किनकी बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद ही सुलझा लेना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों का और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।